आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और अध्यक्ष मंडल के लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आज 13 जून को जो मैं इस कड़क की धूप में आप लोगों को कष्ट दिया है, ये अचानक एक बात नहीं है। मैं 2001 में ही इसी के दिन मेरा जीवन साथी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे लगा कि 25 साल हो रहा है, हम लोगों को उसके याद में भी कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम इस समाज के बदलाव के, इस समाज की पीड़ा को लेकर के कार्यक्रम हो, या हम लोग आज के जो कष्ट हम आपको दे रहे हैं, जो इस भीषण गर्मी में आप मेरे इस आयोजन में शामिल हुए हैं, हम आपका इसको क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए हमारे साथी राम जी सिंह जो हैं, हम इनको पूर्वांचल के क्रांतिकारी आंदोलनों के विरासत के रूप में, अपने नेता के रूप में हम मान्यता इनको देते हैं। और हम इनके नेतृत्व में बहुत ही लंबे संघर्षों का एक अनुभव भी हासिल किया। इन्होंने हमेशा हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। हम स्वागत करते हैं खिरियाबाद आंदोलन के लोग, वो 12-13 मई 22 को, 12-13 अक्टूबर 22 में जब वहां एयरपोर्ट विस्तारीकरण का कार्यक्रम चला, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष सब लोग इकट्ठा होकर के 4 गाड़ी पीएससी, एसडीएम, पूरा पुलिस प्रशासन, जिसके हाथों से जंजीर छीन लिया। हमारा जमीन, हमारा मकान एयरपोर्ट में नहीं जाएगा। और इन्होंने साबित किया एयरपोर्ट एक बहाना है, ये जमीन लूट करके कारपोरेटर को देना है। हम इसका विरोध करेंगे और नारा दिया, हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार इनके सामने घुटना टेकी, अपने इरादे बदले। तो आज के कार्यक्रम में मैं जैसे क्रांतिकारी साथियों का, यहाँ के महिलाओं का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, सलाम बोलता हूँ, इस मन से इनका स्वागत करता हूँ। दूसरे साथी हमारे एचआई राम जी हैं, इन्होंने खेत खलिहानों की लड़ाई को लेकर जिस तरह से लालगंज के क्षेत्र को पूरा लाल कर दिया, वहां पर प्रतिज्ञावादी ताकतों को हमेशा टकराते रहे और खेत मजदूर किसान संग्राम समिति की स्थापना किया। मैं इस अपनी मातृभूमि पर, नरहन की जमीन पर इनका क्रांतिकारी अभिवादन करता। साथी हमारे अध्यक्ष यहाँ राम नयन जी हैं। राम नयन जी के नेतृत्व में जो खिरियाबाद का आंदोलन इस मुकाम तक पहुंचा कि शहर के गांव की लड़ाई, खेत खलिहानों की लड़ाई जो संसद में गूंजी और संसद के जवाब हो बना दिया। मैं ऐसे क्रांतिकारी साथी को सलाम बोलता हूं और इस जमीन पर क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, आज जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया, इसमें जो सलाह मशविरा हमारे परिवार के लोगों ने दिया, हमारे नाते रिश्तेदारों ने दिया और हमारे संगठन के लोगों ने दिया। आज जब हम ये पर्चा लिख रहे थे तो हमारे सारे सदस्य साथी, तेज बहादुर जी हों, राहुल जी हों, प्रोफेसर चंदन जी हों, या हमारे किसान संग्राम समिति के महामंत्री सरदेव पाल जी हों, इन लोगों ने हम लोगों को बड़ा सलाम मशविरा दिया। आज हमारे संगठन की सफलता का जो उद्देश्य है या सफलता जो हम लोगों ने हासिल किया है, वो हम आज अपने महामंत्री जी का अपनी इस जमीन पर क्रांतिकारी अभिवादन और सलाम करते हैं। साथियों, जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा था
तो कार्यक्रम में मैंने जो सहयोग पाया, संगठन का सहयोग पाया, परिवार का सहयोग पाया, और इसमें जरा जो विशेष रूप से मेरा जो मैंने योगदान किया और मेरे मनोबल को जो ऊंचा किया, वो मेरा एक छोटा लड़का है पंकज और उसकी पत्नी। इन लोगों ने अपने जीवन के अब तक जो भी कुछ किया हो, इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में उन्होंने तन मन धन से समर्पित किया और मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया कि भावनाओं से ऊपर उठ करके एक महान कार्य है, वो समाज को एक दिशा देने का काम करेगा। इन लोगों ने मेरी मदद किया। साथियों, हम लोग जब लड़ते रहे तो लगा कि अंधविश्वास, पाखंड, ये सब हम लोगों की गुलामी की तरफ ले जाता है, गुलाम बनाने का काम करता है। इसको कैसे तोड़ा जाए? और हर संगठन के लोग, हर प्रगतिशील लोग इस झूठ, आडंबर, अंधविश्वास, मृत्युभोज का विरोध करते हैं और विरोध के नाम पर ही विरोध होता है। मुझे लगा कि नहीं, इसका एक व्यवहारिक कदम उठाया जाए। मैंने इसके लिए निश्चय किया कि मृत्युभोज का अगर हम विरोध करते हैं तो उसके पीछे ईश्वर नहीं है, यह भी हम सामने बात लाते हैं। स्वर्ग नरक नहीं है, यह भी बात हम लाते हैं। और जब हम ये लाते हैं तब ये साबित होता है कि यह पाखंड है और पाखंड हम लोगों को गुलाम बनाता है। यह भी हम लोगों की सवाल इससे जुड़ता है। तो इसलिए मृत्युभोज के नाम पर हमने पहले तय किया, नौकरी के समय भी हम लोगों ने तय कर लिया था, हमारे कुछ साथी, कि हम लोग अपने शरीर का मेडिकल में दान करेंगे जो जरूरतमंद के काम आएगा। और मानव शरीर के विज्ञान की खोज करने वाले चिकित्सक लोग इससे सीखेंगे और बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, उससे जानकारी हासिल करेंगे। जरूरत होगी तो हमारे शरीर के जो अंग किसी जरूरतमंद लोगों को अगर काम आ सकता है तो लोगों को दिया जा सकता है, उनके काम आ सकता है। साथियों, जब मुझे लगा कि मृत्युभोज के सवाल पर हर लड़के से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे बाप की मुक्ति कहाँ होगी, में जगह नहीं मिलेगी, तुम उनका भंडारा नहीं करोगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और गांव के लोग भी इस बात को कहते हैं, आप सबके यहाँ खाए हो तो तुम खिलाओगे क्यों नहीं? हमारे साथी गाने के अंतर्गत जिस तरह से बताए और पर्चे में जिस तरह से हम लोगों ने लिखने और जानने की कोशिश किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, डार्विन के विकास का सिद्धांत कैसे काम करता है, धर्म और पाखंड के जरिए पूरी जनता के आर्थिक निचोड़ करके किस तरह से बाजार के हवाले कर दिया जाता है, यह बात हम लोगों ने पर्चा में दाखिल करने की कोशिश की। और यह पर्व त्योहार पाखंड की रचना कौन करता है, किसके हित में करता है, यह बात भी हम लोग पर्चों में लिखने की कोशिश की। पर्चा में यह भी हमने कहा कि अगर आप मृत्युभोज नहीं करते हो तो जो परिवार पीड़ित है, जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ गिरा है, जो समाज उसे मृत्युभोज के लिए बात करता है, वो उसकी स्थितियों का मूल्यांकन करे कि ये परिवार अब कैसे चलेगा, इसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये कैसे समाज में समानता हासिल करेगा जो आर्थिक रूप से पीछे चुका। उस पर्चे में हम लोगों ने साबित करने की कोशिश किया कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसी स्थितियों में समाज के लोग उसको अपनी बराबरी में लाने के लिए कैसा सहयोग कर सकते हैं, कैसा करना चाहिए, यह हम लोगों ने पर्चा में जाहिर करने की कोशिश की। दूसरी हमारा जो मामला था कि लड़के ऐसे नहीं मानेंगे ना समाज उनको मानने देगा,
कि अगर तुमने मेरे पिता के भोज में खाए हो तो तुम अपने पिता के भोज को कराना होगा। तब मुझे लगा कि अगर ये लेकर मैं अपने शरीर को भी नहीं दान करता हूं, एक कर्मकांड की शुरुआत हो जाएगी और जिसके लिए इस देश के लाखों लाखों लोग, बहुत से प्रगतिशील लोगों की तस्वीर इस मंच पर लगाई गई है। इस अंधविश्वास पाखंड से लड़ते हुए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, दुनिया के वैज्ञानिक लोगों ने जो सिद्ध करने की कोशिश किया, ईश्वर और स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा, मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मुझको डर तो उनसे लगती है जो ईश्वर को मानते हैं। आज आप देखते हैं कि एक इस निंदा के नाम पर किस तरह से इस पाले हुए लोग, पाखंडी अंधविश्वास के लोग किस तरह से रोमांचित करके मानव समाज की हत्या करते हैं, नफरत और घृणा की बात करते हैं। ये सारी बात हम लोग लाने का प्रयास करें। तो मुझे लगा कि जब मैं मेडिकल में दान कर दूंगा तो मैं